नमस्ते गाइस, और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ह्यूज फाइट अपडेट से, जहां पर UFC 317 की मेन इवेंट तो अनाउंस नहीं हुई, बट UFC 318 की हो चुकी है, जहां पर ये मेन इवेंट होने वाला है BMF चैंपियन मैक्स होलोवे वर्सेस डस्टिन पोरियर के बीच में। UFC 318 की मेन इवेंट एक ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है, जहां पर डस्टिन और मैक्स पहले भी 2 बार फाइट कर चुके हैं। एक बार वो फाइट कर चुके हैं फेदरवेट डिवीजन में और एक बार उन्होंने की है लाइटवेट डिवीजन में, और इन दोनों ही जगह डस्टिन ने फाइट को विन किया था। बट अब इस बार इन दोनों के बीच में जो ट्रिलॉजी है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट बन जाती है, जिधर एक तो ये फाइट डस्टिन की लास्ट फाइट है, यानी कि UFC 318 में फाइट करने के बाद डस्टिन पोरियर रिटायर हो रहा है, एंड ऑल्सो इसके साथ फाइट हो रही है BMF बेल्ट के लिए। तो डस्टिन के पास एक रियली बहुत बड़ा चांस है, जहां पर मैक्स होलोवे को एक बार फिर से बीट करने के बाद वो रिटायर हो सकता है बेल्ट के साथ। अब इसके साथ अगर सेकंड फाइट अपडेट के बारे में बात करें तो ये जो फाइट बुक हुई है ये जून 14, जहां पर UFC फाइट नाइट में हमें देखने को मिलने वाला है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान का रिटर्न, जहां पर उस्मान की फाइट होने वाली है वॉक-इन बकली के साथ। कमारू उस्मान अप्रोक्सीमेटली शायद से 2 सालों के बाद अपना रिटर्न कर रहा है, जहां पर उसे फ्यू इंजरीज थी, उसने रिहेबिलिटेट किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपना कमबैक कर सकता है। वेयरएज वॉक-इन बकली की बात करें तो दिस हैज टू बी अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट, जहां पर अगर वो कमारू उस्मान को बीट कर देता है तो मुझे लगता है कि वॉक-इन बकली फिर बेल्ट के लिए फाइट करेगा। और वैसे भी अगर हम वेल्टरवेट डिवीजन में बकली के करियर को देखें तो जब से वो मिडिल वेट से वेल्टरवेट में आया है तब से वो अपनी सारी फाइट्स को विन किया है। शायद से वो अभी 5-0 या फिर 6-0 है इस डिवीजन में, तो इसीलिए ये फाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड इवन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर कमारू उस्मान फाइट को विन करता है तो उसे भी टाइटल शॉट मिल जाए। अब इसी फाइट नाइट कार्ड में जो को मेन इवेंट है वो विमेंस फ्लाईवेट डिवीजन की है, जहां पर रोज नामेयोनिस की फाइट होने वाली है मिरांडा मैवरिक के साथ। ऑल्सो इसके साथ एक और बहुत अच्छी फाइट बुक हुई है, जहां पर जून 24 UFC फाइट नाइट में लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स रफाइल फिजीव और इग्नाशियो बाहामोंडेस एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। और अब बस जो कमी बची है वो, जैसे कि हम सब जानते हैं, UFC 317 की बची है, बट उसकी भी फाइट अनाउंसमेंट आ जाएगी, जहां पर UFC 315 होने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर लास्ट की फ्यू डेज में हमने ये अपडेट देखा कि इलिया टुपोरिया का कंफर्म हो गया है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट लाइटवेट अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए ही फाइट करेगा। अब या तो वो इस्लाम महाचेव के साथ हो या तो फिर वो फाइट हो फॉर द वेकेंट लाइटवेट बेल्ट। और इसके साथ हमें ये पता चलता है कि इलिया टुपोरिया एंड चार्ल्स ओलिवेरा इन दोनों ने अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है। बट अब यहाँ पर लाइटवेट चैंपियन का भी अपडेट आ चुका है, जिधर ये बोला जा रहा है कि इस्लाम महाचेव ने भी अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है। तो 3 फाइटर्स ने अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है, जहां पर इन 3 में से 2 फाइटर्स फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, और उन 2 में भी ये कंफर्म है कि इलिया टुपोरिया तो डेफिनेटली फाइट कर रहा है। तो अब देखना होगा UFC 317 में क्या इस्लाम महाचेव फाइट करता है या फिर चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करता है। अब लाइटवेट डिवीजन की बात लगी है तो थोड़ी सी यहां पर और बात कर लेते हैं, जिधर नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में, जहां पर जैसे ही ये अनाउंसमेंट आई कि डस्टिन की ट्रिलॉजी फाइट बुक हो चुकी है मैक्स होलोवे के साथ, तो इसके बाद फाइनली डस्टिन पोरियर ने रिवील किया कि मैक्स होलोवे के साथ तो उसकी फाइट बुक हो चुकी है, बट मैक्स से पहले वो 2 और फाइटर्स के साथ अपनी फाइट को चाहता था, बट UFC ने उनके साथ फाइट करना डिक्लाइन कर दिया। तो कौन से वो फाइटर्स थे जिसके साथ डस्टिन पोरियर फाइट करना चाहता था? तो वो बेसिकली जस्टिन गेची और इलिया टुपोरिया थे। काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो यहां पर डस्टिन ने ये कहा है कि वो रियली चाहता था जस्टिन गेची के साथ फाइट करना, क्योंकि अभी उन दोनों के बीच में स्कोर है 1-1, तो बेसिकली दोनों के बीच में ड्रॉ है, तो इसीलिए वो चाहता था कि इस राइवलरी को वो अपनी रिटायरमेंट फाइट में सेटल कर दे। बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट बुक नहीं हो पाई। और अब रही इलिया टुपोरिया की बात, तो जैसे ही इलिया टुपोरिया ने यह अनाउंस किया कि वो 145 से 155 पाउंड्स में मूव कर गया है, तो उसने डायरेक्टली UFC को कॉल करके बोला था कि इलिया टुपोरिया का सीन क्या है, क्या वो फाइट कर सकता है इलिया टुपोरिया के साथ। बट उस टाइम पर UFC ने कोई भी आंसर नहीं दिया, और उसके बाद UFC ने बेसिकली इस फाइट को इग्नोर कर दिया, यानी कि डस्टिन और इलिया की फाइट करवाना UFC के इंटरेस्ट में था ही नहीं। अब आई एम नॉट गोना लाई, डस्टिन पोरियर वर्सेस इलिया टुपोरिया की फाइट एक बहुत ही अमेजिंग मैचअप है, मुझे बहुत ज्यादा सही लगता है मैचअप, बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट अब हम कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि डस्टिन अब अपनी लास्ट फाइट करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कल के फाइट नाइट कार्ड के बारे में, जहां पर इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट एक काफी अमेजिंग फाइट है, जहां पर वेल्टरवेट फाइटर्स इयन गेरी और कार्लोस प्राटिस एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं।
मुझे खुद बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैं रियली चाहता था इन दोनों का ब्रेक डाउन करना, बट सैडली इस प्रिडिक्शन वीडियो को मैं नहीं बना पाया। पर अब एनीवेज इन दोनों के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है और ये कार्ड की टाइमिंग क्या है, इनके बारे में अगर बात करें तो टाइमिंग से स्टार्ट करते हैं, जहां पर प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 3:30 बजे से। वेरेस मेन कार्ड की बात करें तो ये मेन कार्ड स्टार्ट होने वाला है कल सुबह 6:30 बजे से। और मुझे लगता है कि ये मस्ट वॉच कार्ड है। आई मीन मेन कार्ड की पहली फाइट इकराम मेलिस्करॉफ की है, तो फॉर श्योर हमें यहाँ पर पहली फाइट से फायरवर्क देखने को मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मेक श्योर टू वॉच इट। मुझे लगता है ये कार्ड बहुत फन रहेगा। अब इसी के साथ अगर हम फेस ऑफ की भी बात करें तो यहाँ पर जो इयन गैरी और कार्लोस प्रेटेस का फेस ऑफ हुआ वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, जहां पर इयन गैरी पोर्टुगीज में बोलता है वो वामा है, जिसका बेसिकली मीनिंग होता है आई एम गोना किल यू, और ये चांट करना ब्राजील में बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर कार्लोस प्रेटेस ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है, जिधर वो गैरी को कहता है कि किल करना तो बहुत ईजी होता है, बट क्या वो रेडी है डाई करने के लिए? वो तो खुद यहाँ पर मरने के लिए भी रेडी है, बट क्या ये चीज इयन गैरी कर सकता है? तो आई एम नॉट गोना लाई, ये फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। एक साइड है फाइटिंग नर्ड का मेंबर जो अभी तक यूएफसी में पूरे अनडिफीटेड चल रहे हैं, तो देखते हैं कि इस फाइट में क्या हो सकता है, क्योंकि इयन गैरी अब एक टॉप लेवल का फाइटर है। तो ये फाइट दोनों के लिए ही मुझे लगता है काफी मुश्किल फाइट है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी और हामजा चिमाएव के बारे में, जहां पर रिसेंटली ड्रिकस ने एक चीज का रिप्लाई दिया है, जिधर अगर हम देखते हैं तो जैसे कि र्यूमर्स चल रहे थे कि मे बी ड्रिकस डु प्लेसी और हामजा चिमाएव की फाइट यूएफसी 317 की को मेन इवेंट बन सकती है अंडर लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरे की फाइट की। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ड्रिकस को यह बात बहुत फनी लगी है और इसीलिए वो यहाँ पर को मेन और लाफिंग इमोजी के साथ रिप्लाई करता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि ड्रिकस और हमजाद की फाइट खुद में भी बहुत बड़ी फाइट है और ये फाइट को मेन इवेंट बन ही नहीं सकती। ये एब्सोल्युटली डिजर्व करती है मेन इवेंट रहना। तो मैं यहाँ पर कंप्लीटली ड्रिकस से एग्री करता हूँ कि को मेन इवेंट तो ये डेफिनेटली हो नहीं सकती। इसी के साथ अब ड्रिकस डु प्लेसी के कोच की भी बात कर लेते हैं, जिसने ड्रिकस और हमजाद की फाइट का अपडेट दिया है, जहां पर सबसे पहले तो ड्रिकस की जो इंजरीज के रूमर्स चल रहे थे, जो वी अब ऑलरेडी नो कि सारे फेक थे, तो यहाँ पर भी ड्रिकस के कोच ने यही बोला है कि सारे रूमर्स फेक हैं, ड्रिकस डु प्लेसी कंप्लीटली हेल्दी है। और अब रही हमजाद के साथ फाइट करना, तो वो जानते हैं कि उनकी नेक्स्ट फाइट हमजाद चिमाएव के साथ होने वाली है, बट अभी वो ये चीज सबको क्लियर कर देना चाहता है कि यूएफसी ने ये फाइट ना तो सेट की है और ना ही अभी उन्हें फाइट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इन दोनों के बीच में फाइट बहुत जल्दी होने वाली है, बट यूएफसी 317 जितनी जल्दी फाइट तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर तो इन दोनों की फाइट नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी ये फाइट बुक भी नहीं हुई है। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि UFC 317 में मेन इवेंट लाइट वेट डिवीजन की होने वाली है, UFC 318 में भी मेन इवेंट लाइट वेट डिवीजन की है, तो इसीलिए हो सकता है कि UFC 319 या फिर UFC 320 में ड्रिकस डु प्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट बुक हो जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।